अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफा। अंदीप तो बहुत खुश है आजकल कि उसने नुमैर से इजहार मोहब्बत कर दिया। वो नुमैर के साथ रहना चाहती है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे में नुमैर तो पहले ही अंदीप पर दिल हार बैठा था। वो भला इनकार कैसे कर सकता है जिसने हर मुश्किल में अंदीप का साथ दिया। ऐसी ही खूबसूरती से इनका रिश्ता आगे बढ़ चुका है। अंदीप आज अपनी सास को फ़ोन करती है और कहने लगी, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको, प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाइए ना। तो सास कहने लगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ नहीं है आजकल, ऐसे में तुम्हारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो अंदीप कहने लगी, ये कैसी बात की आपने, आपको तो कभी मैंने सास समझा ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है आप मेरी, और फिर आप मेरी माँ भी तो हैं, तो आप मुझे बोझ भला क्यों लगेंगी, बस जल्दी से वापस आ जाइए। सास तो अंदीप की ये मोहब्बत देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे में अंदीप जल्दी से अपने सर को पकड़ लेती है कि उसे तो चक्कर आने लगे, उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। तो सास भी परेशान हो जाती है, क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या हुआ, तबीयत को क्या हुआ। तो अंदीप कहने लगी, पता नहीं अम्मी, मुझे अक्सर ऐसे चक्कर आ जाया करते हैं, सर घूम सा जाता है, फिर एकदम से बैठ जाती हूँ। अभी भी देखिए ना, मैं बैठ गई तो कुछ बेटर है। अब तो सास बेगम बहुत खुश हो जाती है, बेटा चक्कर आना मामूली बात नहीं, नुमैर से कहना था तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। तो यहाँ पर अंदीप कहने लगी, नहीं मामूली से चक्कर हैं, अक्सर नींद भी अब ज़्यादा आने लगी है मुझे, बस नींद पूरी नहीं होती इसलिए चक्कर आते हैं। तो सास बेगम कहने लगी, बेटा जी नींद का ज़्यादा आना या चक्कर आना, ये तो अलामत है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। अब तो अंदीप कंफ्यूज सी हो गई और शर्माने लगी, क्या मतलब है आपका। अब तो सास बहुत खुश है और जल्द अज जल्द वापिस आने की करेगी, अंदीप को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ ज़ारा की जिंदगी तो दिन ब दिन तारीकियों के दलदल में फंसती ही जा रही है। जैसे ही वो मरी से वापस आई, आकर साइकेट्रिस्ट को कॉल करती है और कहने लगी, आप हसन के 2 से 3 सेशन ले चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उनके रवैये में ज़रा बराबर फर्क नहीं आया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना कुछ रिजल्ट तो सामने आने ही चाहिए थे जो कि पॉजिटिव होते। तो ऐसे में डॉक्टर बताता है, कौन हसन, हसन की और मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, वो तो मेरे क्लिनिक पर कभी नहीं आए। तो ज़ारा परेशान हो जाती है, आप अपनी लिस्ट में चेक करें ना, हसन नाम का एक इंसान है जो आपके पास आता है। तो यहाँ पर डॉक्टर कहने लगा, मुझे अपने सारे मरीजों का बहुत अच्छे से मालूम है, हसन मेरे पास नहीं आता, ऐसे नाम का तो कोई शख्स मेरे पास नहीं आया। ज़ारा तो परेशान हो गई और हसन पर बहुत गुस्सा भी आया, इसलिए घर जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, जब आप गए ही नहीं तो झूठ क्यों बोला, मुझे हाँ उस साइकेट्रिस्ट के सामने शर्मिंदा किया आपने। तो हसन कहने लगा, जब मैं पागल हूँ ही नहीं तो क्यों साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, तुम भी एक जिद पकड़ लेती हो, कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या सोचेंगे, इस तरह से मुझसे बात किया करोगी क्या उनके सामने। अब तो ज़ारा सर पीट कर रह जाती है, इस माहौल में अब बच्चे चाहते हैं, आपको लगता है मैं कंसीव कर पाऊंगी। अब तो हसन काफ़ी शॉक रह गया, लेकिन तुमने तो कहा था। अब ज़ारा दो टोक कह देती है, नहीं हसन, इन हालात में मैं कंसीव नहीं करूंगी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, अपने गुस्से पर काबू पाना नहीं सीख लेते, तब तक आप औलाद की खुशी को तो भूल ही जाइए। अब तो हसन को और भी गुस्सा आने लगा कि ज़ारा उसे झूठ भी बोलने लगी है, लेकिन जैसे तैसे करके उसे अपने गुस्से पर काबू पाना है ताकि ज़ारा उसे बार बार पागल ना समझे, उसे नॉनसेंस ना कहे। लेकिन ज़ारा समझ चुकी है कि हसन बदलने वाला नहीं, जैसे भी कर लूँ वो जूं का तूं रहता है, इसलिए ज़ारा अब इस रिश्ते में कोई ना कोई फैसला चाहती है। एक तरफ अंदीप जो कि इतनी खुश है और दूसरी तरफ ज़ारा जो कि हर वक्त परेशान रहती है, यही तो नसीब है।